Welcome to Easy Knowledge ऑनलाइन क्लासेस। आई एम भवानी सिंह। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। हमारे एक अर्ली वीडियोस को लगभग 2 वीक पुराना वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता का, उसे 2500 लोगों ने देखा। तो इस तरह सपोर्ट देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे भी इसी तरह से आप सपोर्ट बनाए रखें। आज का हमारा टॉपिक होगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, द लॉस्ट कॉन्टिनेंट, और मिल गया एक नया कॉन्टिनेंट। तो रियल में ऐसा है। देखिए, अभी तक हम पढ़ते आए थे कि देयर आर 7 कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ, कि अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 महाद्वीप हैं। जैसा कि आप मैप में देख पाएंगे, मैप में आप देख पा रहे हैं कि ये 7 कॉन्टिनेंट बने हुए हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, और लास्ट नीचे आप कॉर्नर में देख पाएंगे ऑस्ट्रेलिया। इन सब कॉन्टिनेंट के बारे में हम सब जानते हैं, पढ़ते आए हैं। लेकिन आज का हमारा जो कॉन्टिनेंट है, जो डेफिनेशन दी गई है उसे लॉस्ट कॉन्टिनेंट की, खोया हुआ महाद्वीप, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है इस कॉन्टिनेंट की। तो देखिए, जो पैसिफिक ओशन बना है ऑस्ट्रेलिया के पास, आप मैप में देखेंगे पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, और उसमें एग्जैक्ट लोकेशन की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट कॉर्नर में बना हुआ है न्यूजीलैंड। ये वाला हिस्सा आप नीचे देखेंगे टिक मार्क पे, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड के साथ में कुछ इस तरह से हम इस एरिया को कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, और कह सकते हैं कि यहाँ पर है हमारा लॉस्ट कॉन्टिनेंट, जिसे हमने ज़ीलैंडिया का नाम दिया है, ज़ीलैंडिया, द लॉस्ट कॉन्टिनेंट। तो देखिए, सबसे पहले ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1990 से, जब मिस्टर लुडविक एक जियोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने रिसर्च स्टार्ट किया। उन्हें पता चला कि ऐसी क्रस्ट बनी हुई है मीन्स न्यूजीलैंड के पास, अंडर वाटर, पानी के अंदर। उन्होंने कई सालों तक एफर्ट्स किए। उसके बाद उनके साथ मिस्टर निक मॉर्टिमर, जो न्यूजीलैंड के जियोलॉजिस्ट हैं, भूगर्भ शास्त्री हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए और फाइनली 2017 में जाकर के उन्होंने एविडेंस ये रखे, ऐसे बहुत सारे एविडेंस रखे, बहुत सारे मैप्स रखे, और उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की 2017 में कि ये एक कॉन्टिनेंट है और कॉन्टिनेंट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि कॉन्टिनेंट की सारी जो कंडीशंस होती है, शर्तें होती हैं, उनको ये पूरा करता है ज़ीलैंडिया कॉन्टिनेंट। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या है, कि इसे कॉन्टिनेंट अगर माना जाए तो क्यों माना जाए, और अगर जो दूसरे 7 कॉन्टिनेंट हैं वो कौन कौन सी विशेषताएं रखते हैं जिनकी वजह से उनको महाद्वीप माना जाता है। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है। आप नीचे देख पाएंगे मैप में, सबसे पहले किसी भी लैंडमास को, भूभाग को कॉन्टिनेंट बनने के लिए ज़रूरी है एलिवेशन अबव सराउंडिंग ओशियनिक क्रस्ट, कि जो पास का जो ओशन होता है, समुद्र होता है, उसके पास की जो ओशियनिक क्रस्ट होती है उससे ऊपर उठा हुआ भाग होना चाहिए इस लैंडमास का। देखिए, बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी कॉन्टिनेंट को कैरेक्टराइज किया जाता है या कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन बनाई जाती है तो केवल टेक्निकल वे से उसे देखा जाता है। पॉलिटिकली और कल्चरली भी उसे डिफाइन किया जाता है। मीन्स जियोलॉजिस्ट हैं, वो टेक्निकली डेफिनेशंस को एडॉप्ट करते हैं, मीन्स वो देखते हैं कि वो भूभाग किस तरह से बना हुआ है। जबकि पॉलिटिकली और कल्चरली भी कोई ऐसा लैंडमास है जो अलग विशेषताएं रखता है, उसे भी कॉन्टिनेंट की श्रेणी में रखा जाता है। मीन्स कॉन्टिनेंट को केवल एक टेक्निकल वे से ही नहीं देखा जाता, उसमें अंतर करने के लिए कल्चरली और पॉलिटिकली भी अंतर, उसमें एक समानता देखी जाती है। उस लैंड मास में बहुत सारे लोग, एक ही रेस के लोग, एक ही नस्ल से संबंधित लोग, एक ही रूट लैंग्वेज को मानने वाले लोग। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो किसी जगह को कॉन्टिनेंट तब कहा जाएगा मीन्स वो अपने पास की जो ओशनिक क्रस्ट होती है उससे ऊपर उठा हुआ भाग हो, ये लैंड मास हो, बहुत बड़ा हो, डाइवर्स जियोलॉजी हो। डाइवर्स जियोलॉजी मीन्स जियोलॉजी होनी चाहिए अलग तरह की। मीन्स कॉन्टिनेंट होता है, उसमें बेसिकली ये देखा गया है कि जितने भी बड़े कॉन्टिनेंट बने वो इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक्स के ऊपर बने हैं। मीन्स बहुत सारी इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक्स बनी हैं कई हजार लाख किलोमीटर, हम कह सकते हैं कई लाख किलोमीटर के एरिया में, और उनके ऊपर ये लैंड मासेस बने हुए हैं।
नेक्स्ट है क्रस्ट थिकर देन दैट फाउंड इन ओशंस, कि ओशन, उसके पास का जो ओशन है उसमें जो क्रस्ट पाई जाती है उससे मोटी परत होगी इस लैंड मासेस की, जिसे हम कॉन्टिनेंट कहेंगे। एरिया ग्रेटर देन 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, फिर जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि उसी भूभाग को हम कॉन्टिनेंट की संज्ञा देंगे जिसका एरिया 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हो, और क्लियरली डिफाइंड लिमिट्स, और उसकी लिमिट्स को क्लियरली हम डिफाइन कर सकें। जैसा कि आप हमारे जीलैंडिया कॉन्टिनेंट को देख पाएंगे इस तरह से कि क्लियरली डिफाइन है। ये देखिए आप पूरी तरह से मैप में देख पाएंगे, पैसिफिक ओशन में ये बना हुआ है, क्लियरली इसे डिफाइन किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि 94% ये अंडर वाटर है, मीन्स पानी के अंदर है ये कॉन्टिनेंट। इसका एरिया है 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और आप ये देख पाओगे कि जो इसका 6% एरिया जो बाहर दिखाई देता है, वो जो ग्रीन कलर में बना रखा है वो 6% एरिया है जो केवल बाहर दिखाई देता है, और पूरा ये कॉन्टिनेंट अंडर वाटर है, पानी के अंदर है, और न्यूजीलैंड भी इसी के ऊपर बना हुआ है। और इस तरह से पैसिफिक ओशन में ये हमारा जीलैंडिया कॉन्टिनेंट बना हुआ है। इसका एक अलग नाम भी है, मीन्स लोकल लैंग्वेज में न्यूजीलैंड की जो ट्राइबल लैंग्वेज है माओरी, उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम बनाया गया तेर्युए माओई, तेर्युए माओई, इस तरह से इसका एक लोकल नेम भी बनाया गया है। नेक्स्ट 8th कॉन्टिनेंट जीलैंडिया की, इस मैप में आप देख पाएंगे कि जो हमारा जीलैंडिया कॉन्टिनेंट है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के जस्ट साइड में जो न्यूजीलैंड कंट्री बना हुआ है उसके नीचे एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है जो अंडर वाटर है। इसकी ये इमेज इसमें दी गई है। अब देखिए जीलैंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स हम पढ़ते हैं। जीलैंडिया और तेर्युए माओई एज इट्स रेफर्ड इन द इंडिजिनियस माओरी लैंग्वेज, जो न्यूजीलैंड की देसी भाषा है, माओरी लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है वहाँ की, उसमें जीलैंडिया का एक अलग नाम रखा गया है तेर्युए माओई। इज ए 2 मिलियन स्क्वायर माइल, या तो हम इसे कह सकते हैं, या फिर 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये कॉन्टिनेंट फैला हुआ है। कॉन्टिनेंट ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में ये कॉन्टिनेंट बना है, बिनंथ मॉडर्न डे न्यूजीलैंड, और जो मॉडर्न डे हमारा जो न्यूजीलैंड, आज का जो न्यूजीलैंड है उसके नीचे ये कॉन्टिनेंट बना हुआ है। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द स्प्रावलिंग अंडर वाटर मास इन द 1919 द गैव इट फॉर्मल कॉन्टिनेंट स्टेटस इन 2017। तो हम ये कह सकते हैं कि 1990 में ये जो अंडर वाटर भूभाग था इसे साइंटिस्ट ने डिस्कवर तो कर लिया था, लेकिन बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट किए, मैपिंग की, अभी भी मैपिंग पूरी नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने एक जो कंपल्सरी जो मैपिंग होती है वो मैपिंग की, और 2017 में फॉर्मल एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इसे कॉन्टिनेंट माना जा सकता है। The submerged continent of Zealandia broke away from the supercontinent Gondwana land about 80 million years ago। देखिए अब समझना है, गोंडवाना लैंड एक टर्म इसमें यूज की गई है कि ये जो सबमर्ज कॉन्टिनेंट है ये गोंडवाना लैंड का ही टूटा हुआ एक भाग है जो 80 साल पहले बना था। 80 मिलियन ईयर्स अगो, मीन्स 80 मिलियन साल पहले जो बना था। अब देखिए सिंपली अगर आप ये देखोगे, गोंडवाना लैंड जब अर्थ में कॉन्टिनेंट नहीं बने थे, जब ये सारे कॉन्टिनेंट आपस में मर्ज थे, जुड़े हुए थे, उस समय की बात हो रही है। उस समय का जो लैंडमास, एक ही लैंडमास बना हुआ था, भूभाग बना हुआ था, उसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। फॉर द पास्ट 23 मिलियन ईयर्स द मैसिव कॉन्टिनेंट हैज बीन नियरली कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन टोटल। तो आगे चल करके 23 मिलियन ईयर्स पहले ये जो पूरा कॉन्टिनेंट था ये कंप्लीटली सबमर्ज हो गया पानी में, पैसिफिक ओशन में सबमर्ज हो गया। द कॉन्टिनेंट इज 1.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये बना है, और लगभग ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की हाफ साइज में ये आधा है ये कॉन्टिनेंट। गोंडवाना फॉर्म्ड व्हेन अर्थ एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया स्प्लिट इनटू 2 फ्रेगमेंट। देखिए गोंडवाना लैंड कब बना, तो जब हमारी पुरानी अर्थ की हम बात करते हैं, जब अर्थ को एक सुपर कॉन्टिनेंट बोला जाता था, जैसा कि आप इस पिक्चर में इमेज में देख पा रहे होंगे कि सारे कॉन्टिनेंट आपस में मर्ज हैं, तो हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, अलग नहीं थे, जो आगे चल करके कालांतर में सब डिवाइड हो गए, अलग हो गए, विभाजित हो गए। लोरेशिया इन द नॉर्थ बिकेम यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका।
जिसमें एक पार्ट जो था वो लोरेशिया से बोला गया, जिससे यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका बने। कि पैंजिया की बात हो रही है। देखिए, अर्थ पर दो भाग थे, एक पानी का भाग था, एक लैंड मासेस भूभाग था। जो कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे उस भाग को कहते थे पैंजिया, और उसके चारों तरफ एक ही ओशन बना हुआ था। आज की तरह अलग अलग ओशन नहीं थे, एक ही ओशन बना हुआ था जिसका नाम था पैंथालासा। अब देखिए, पैंजिया के दो पार्ट बनते हैं, एक बनता है लोरेशिया, एक बनता है गोंडवाना लैंड। लोरेशिया से यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट बन जाते हैं, और गोंडवाना लैंड से बन जाते हैं आज का अफ्रीका, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। Once part of the same landmass as Antarctica and Australia, the lost continent of Zealandia broke off 85 million years ago and eventually sank below the ocean where it stayed largely hidden for centuries. तो हम ये कह सकते हैं कि वंस पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, की एक बार ये जमीन का सेम ही भाग था, अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया का ही भाग था जीलैंडिया भी, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया का ही एक भाग था जीलैंडिया 85 मिलियन ईयर्स पहले। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि ये पूरा पानी में डूब गया और कई शताब्दियों तक ये पानी में छुपा हुआ रहा, तभी इसे लॉस्ट कॉन्टिनेंट कहते हैं। और पहले भी बहुत सारे एफर्ट्स किए गए थे ऐसा कि कोई लॉस्ट कॉन्टिनेंट है जिसकी डिस्कवरी की जा सकती है। नाउ मैप्स रिवील न्यू रिसर्च अबाउट द अंडर वाटर कॉन्टिनेंट वेयर डायनासोर्स वंस रोम्ड एंड अलाउ द पब्लिक टू वर्चुअली एक्सप्लोर इट। अब देखिए, इसके मैप्स को रिवील किया जा रहा है, नए नए मैप्स बनाए जा रहे हैं इसके, और ऐसा इसमें माना गया है कि ये कोई टाइम यहाँ पर डायनासोर्स भी घूमते थे, मीन्स इस कॉन्टिनेंट पर, जब ये ऊपर रहा होगा तब, मीन्स बहुत पुरानी यहाँ बात हो रही है। और अब इसे वर्चुअली लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, मीन्स अंडर वाटर जा कर के या फिर कैमराज से इसे वर्चुअली एक्सप्लोर किया जा सकता है, क्योंकि अब ये पानी के अंदर है। डिस्कवरी, अब हम बात करने जा रहे हैं कि इस जीलैंडिया कॉन्टिनेंट की, जिसे हम लॉस्ट कॉन्टिनेंट कहते हैं, इसकी डिस्कवरी किसने की। तो कुछ फेमस ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं। ए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया हु हैव बीन वर्किंग एंड गैदरिंग डाटा फॉर द फास्ट 20 ईयर्स claim that New Zealand sits atop a previously unknown continent which is 94% underwater। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का एक साइंटिस्ट का ग्रुप है और उसने बहुत सारे डेटा गैदर किए, इकट्ठे किए लगभग पिछले 20 सालों में, और उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड एक टॉप के ऊपर बैठा हुआ है और एक ऐसे अननोन कॉन्टिनेंट के ऊपर बैठा हुआ है जो खुद 94% पानी में डूबा हुआ है। इन रिसर्चर्स ने ये कहा। देखिए, 8 जीएनएस साइंस जियोलॉजिस्ट हेडेड बाय जीएनएस एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जियोलॉजी की, मीन्स जियोलॉजिस्ट की, भूगर्भ शास्त्र की, और न्यूजीलैंड की है ये। तो 8 जीएनएस साइंस जियोलॉजिस्ट हैं हेडेड बाय निक मोर्टिमर। इनके हेड हैं लगभग 8 ये सदस्य हैं इसके, और वैज्ञानिक हैं जिनके हेड हैं निक मोर्टिमर। From Victoria University, the Geological Survey of New Caledonia and the University of Sydney summarize the evidence। ये विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के हैं। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ न्यू कैलेडोनिया, न्यूजीलैंड की एक जगह है, वहाँ की ये जियोलॉजिकल सर्वे एक ऑर्गेनाइजेशन है, और सिडनी की यूनिवर्सिटी हैं, दोनों ने समराइज किया अपने डाटा को, और उन्होंने कहा कि लगभग 4.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में साउथ पैसिफिक ओशन में एक कॉन्टिनेंट है जो डूबा हुआ है। इन्होंने समराइज किया, दोनों यूनिवर्सिटीज और दोनों संस्थाओं ने मिल करके। द लीड ऑथर डॉक्टर निक मोर्टिमर इन ए प्रेस रिलीज दैट जीलैंडिया वाज फॉर्मर पार्ट ऑफ गोंडवाना। और जो इसके हम कह सकते हैं कि हेड रिसर्चर हैं या हेड हैं जो डिस्कवरी करने वाले, निक मोर्टिमर, इन्होंने एक प्रेस रिलीज किया और उसमें बताया कि जीलैंडिया गोंडवाना लैंड का ही पुराना हिस्सा है जो सिंक हो गया था, डूब गया था पानी में। और उन्होंने कहा कि इसे मेज़र किया जा सकता है कि 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इट टुक देम ए लॉन्ग टाइम टू गैदर डाटा एज मोस्ट ऑफ इट्स वाज हिडन अंडर वाटर। और उनके डाटा से पता चलता है कि ज़्यादातर इसका जो भाग है लगभग 94% बताते हैं वो पानी में अभी भी डूबा हुआ है। हाउएवर इट वाज बाउंडेड बाय वेल डिफाइंड जियोलॉजिक एंड जियोग्राफिक लिमिट्स। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि इसकी एक जियोलॉजिकल और जियोग्राफिक लिमिट्स है जिसको पूरी तरह से डिफाइन किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कॉन्टिनेंट के लिए किया जाता है। जीलैंडिया
is by their definition is a large enough to be term a continent। तो ये मॉर्टिमर का कहना है कि इतने डाटा, पर्याप्त डाटा है हमारे पास जिनसे हम ये कह सकते हैं कि ज़ीलैंडिया को कॉन्टिनेंट की टर्म में रखा जा सकता है, एक महाद्वीप माना जा सकता है। कंक्लूजन देखेंगे हम कि क्या कंक्लूजन है कि ज़ीलैंडिया को कॉन्टिनेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। नाउ जीएनएस साइंस है जियो हैजार्डस रिसर्च और कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की, होप्स टू रेज ज़ीलैंडिया विथ ए शूट ऑफ न्यू मैप्स एंड इंटरैक्टिव टूल्स दैट कैप्चर द लॉस्ट कॉन्टिनेंट इन अनप्रेसिडेंटेड डिटेल। देखिए जीएनएस साइंस जो लगभग 20 साल से ये रिसर्च कर रही थी, न्यूजीलैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जियोलॉजी की, भूगर्भ शास्त्र की, उन्होंने अब कुछ नए मैप्स और इंटरैक्टिव टूल्स रखे हैं, मीन्स नए मैपिंग की है और नए टूल्स रखे हैं, मीन्स नए डाटाज को कलेक्ट किया है इससे रिलेटेड, कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, और ये इस कॉन्टिनेंट की को एक अभूतपूर्व जो हम सूचना कहते हैं वो इस कॉन्टिनेंट के बारे में देते हैं। इन्होंने लगभग 20 साल में जाकर के इतने मैप्स और इतने डेटास को कलेक्ट कर लिया है। द न्यू मैप्स रिवील ज़ीलैंडियाज बैथिमेट्री। तो जो नए मैप हैं वो ज़ीलैंडिया की बैथिमेट्री से बनाए गए हैं, जिसमें ओशन की मैपिंग की जाती है, मीन समुद्र का जो तल होता है उसकी मैपिंग की जाती है बैथिमेट्री में। तो ज़ीलैंडिया पानी में, इसलिए इसकी बैथिमेट्री की गई। एज वेल एट इस टेक्टोनिक हिस्ट्री, इसकी टेक्टोनिक हिस्ट्री को भी देखा गया। टेक्टोनिक हिस्ट्री कि लगभग जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं वो प्लेट पर बने हुए हैं, ऐसा माना जाता है कि प्लेट्स बनी हुई हैं, उन प्लेट्स पर बने हुए हैं। लगभग 7 मेजर प्लेट्स मानी जाती है जिन पर कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं। तो इसकी टेक्टोनिक हिस्ट्री को भी देखा गया, शोइंग हाउ वोल्केनिज्म एंड टेक्टोनिक मोशन हैव शेप्ड द कॉन्टिनेंट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। और उसमें यह भी देखा गया कि किस तरह से वोल्केनोज इसमें बने हुए हैं, ज्वालामुखी इसमें बने हुए हैं, और किस तरह से जो प्लेट का मोशन होता है, प्लेट की हलचल होती है, उस वजह से ये हजारों साल में जाकर के ये हमारा नया जो कॉन्टिनेंट माना जा रहा है ज़ीलैंडिया, ये किस तरह से शेप में बना है। डाटा प्रोवाइड करवाए गए हैं, बैथिमेट्रिक डाटा प्रोवाइड करवाए हैं। एक प्रोग्राम, एक प्रोजेक्ट चलाया गया फिर इसके लिए, सीबैड 2013 प्रोजेक्ट जिसे बोला गया। एक ग्लोबल इफर्ट किया जा रहा है पूरे विश्व की तरफ से मिल करके, जिसमें एंटायर ओशन के पूरे ओशन का जो फ्लोर है लगभग 2030 तक उसकी मैपिंग कर दी जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग 2030 तक जाकर के इस ज़ीलैंडिया कॉन्टिनेंट की, इस नए कॉन्टिनेंट की, लॉस्ट कॉन्टिनेंट की पूरी तरह से मैपिंग की जाएगी, और उसके बाद ही टेक्निकली, पॉलिटिकली और कल्चरली इसे एडॉप्ट किया जा सकता है। तो मीन्स अभी आने वाले दिनों में हम ऐसे उम्मीद नहीं कर पाएंगे कि शायद ज़ीलैंडिया को हम बुक्स में पढ़ने लग जाएं कि हमारा 8th कॉन्टिनेंट बनने वाला है। टेक्निकली इसे जियोलॉजिस्ट ने अप्रूव कर दिया है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकली और कल्चरली अभी और बहुत सारी चीज़ें इसमें देखना बाकी है, और उसके बाद इसे एडॉप्ट कर लिया जाएगा कॉन्टिनेंट की कैटेगरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नीचे जो 2 इमेजेस दे रखी हैं उससे आप नेक्स्ट हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो आइकन दिया गया है बेल आइकन, रेड बेल आइकन को प्रेस करके या फिर इमेज पर क्लिक करके। धन्यवाद आप सभी का।